बात तो सुनो ज़ारा, आप आखिर उस डाइन की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। इस तरह से तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। अब उसका मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। मुस्तकिल इलाज? वो जब से इस घर में आई है पहले दिन से एक ही बात कहे जा रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो हम देखें, वो दिन ब दिन ढीठ होती जा रही है और आपका बिहेवियर उसके साथ दिन ब दिन नरम पड़ता जा रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है। जस्ट स्टॉप शाउटिंग। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ, वो मुझसे नहीं बचेगी। वैसे ताबीर का फोन। हेलो ताबीर। अजान, कहाँ हो तुम? मैं किसी जगह काम से आया हूँ। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही, मुझे तुमसे कुछ काम था। ताबीर, सब ठीक तो है ना? नहीं। ताबीर, ताबीर तुम रो रही हो? देखो प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। अजान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम करोगे मेरी मदद? हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं, बोलो बोलो क्या हुआ है। तुम मेरे घर आ जाओ, बाकी सब मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। मैं भी आता हूँ। हाँ, घर के बाहर आके मुझे फोन कर लेना। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, हमेशा के लिए। मेरे हंसते बसते घर को तबाह करके दफा होने का बहुत शुक्रिया। अजान, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने तुम्हें कहा तो था मुझे अम्मी के घर लेके चलो। घर भी चले जाते हैं, पहले तुम ये बताओ कि हुआ क्या है। ये सब बातें घर पे भी तो हो सकती हैं। हो सकती है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि ये सब बातें पप्पो के सामने। इसलिए तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि बात क्या है। देखो ताबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम खुलकर बात क्यों नहीं कर रही और मुझे सब कुछ बताना क्यों नहीं चाह रही। देखो, तुम जो भी करोगी वो ठीक होगा और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां कुछ और ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जस्ट रिलैक्स। थैंक यू अजान। थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। ये तो अहमद की वाइफ लग रही है। सब ठीक हो जाएगा। छोड़ आई हूँ मैं उनका घर। क्या? भाभी, आप आई किसके साथ है? अकेली, और उन्हें बताकर भी नहीं आई। पागल हो गई हो तुम? ऐसे भला कोई करता है? अम्मी, जो जिस काबिल होते हैं ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आप ही उनके साथ तहजीब और शराफत से पेश आई हैं, हमें कमजोर समझने लग गए। अरे लेकिन तुम्हें अपनी सास को तो बता के आना चाहिए था ना। नहीं अम्मी, मैंने सोचा मेरे वहां से जाने के बाद ही उन्हें ये खुशी मिले। बहुत बुरा किया है तुमने। मैं फोन करती हूँ रुबाब को। अम्मी, मेरी बात तो सुन लें। सारा ने आज मारा है मुझे, मेरे बाल खींचे। यही सब होता है वहां। मैंने तो कभी आपको इनकी बदसलूकियां बताई ही नहीं। ओह माय गॉड, आप ही उन्होंने आपको मारा? और हरकतें देखो उनकी, जाहिल गली मोहल्ले की औरतों वाली। मोहल्ले की जाहिल औरतें इन औरतों से 1000 गुना बेहतर हैं। इनके किरदार पर तो अमीरी का पर्दा पड़ा हुआ है। बहुत जल्द इनके चेहरे मेरे सामने आ गए हैं। बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी को बुरा भला नहीं कहते। देखो वीर, मैंने अम्मी को बताया है कि उसने मुझे मारा है, मेरे बाल नोच लिए उसने। वो मुझे मनहूस समझती है। उसे लगता है मेरी शादी के बाद उसका शौहर मरा तो मैं मनहूस हूँ। कब तक सुनूं मैं ये सब? मेरा क्या कसूर है इसमें अम्मी? अरे भाई, ये जाहिलों वाली बातें हैं। पता नहीं उन लोगों में कैसे आ गई। जिन लोगों की ज़हनियत खराब होती है और सोच खराब होती है, वो किसी को मनहूस समझते हैं। ये तो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है।
अम्मी आपने बचपन से ही हमें ये तरबियत दी कि इंसान का किरदार सबसे अहम होता है। उन दोनों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है, मुझे मनहूस कह कह कर। क्या मैं इस घर में मनहूस थी? आप ही ऐसा तो ना कहें, आप तो बहुत लकी हैं हमारे लिए। ये अजान कहाँ रह गया है? तुम अजान के साथ आई हो? जिस रिक्शा में आ रही थी वो खराब हो गया मेरी मनहूसियत की वजह से। बस अजान वहीं मिल गया था। शुक्र है, उसकी आवारागर्दी कुछ काम तो आई। नहीं, अब तो काफी काम कर रहा है। मुझे बता रहा था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, पैसे भी मिल रहे हैं उसे तो। अरे वो तो हर दफा यही झूठ बोलता आ रहा है। अम्मी उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, मुझे तो नहीं याद। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि झगड़ा कैसे हुआ? बताती हूँ अम्मी। अबीर, मुझे पानी पिला दो। जाओ बहन को पानी पिलाओ। मैं लाती हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ? अम्मी वही सब है रोज का, सारा रोज रोज लड़ती है। मेरा क्या कसूर है इस सब का? ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? हो सकता है मामा परेशान हो, उन्हें बेख्वाबी का मर्ज भी है, बहुत मुश्किल से उन्हें रात को नींद आती है, और वैसे भी फहद की डेथ के बाद पूरा घर डिप्रेस्ड है। कुछ भी हो, मैंने एक सिंपल सी बात की थी। हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हुई, मैंने माजरत भी कर ली, और गलती भी इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने जब टाल मटोल की तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अहमर भी आपका बेटा है, आप इतना सोच विचार क्यों कर रही हैं? इसी बात पर उनको गुस्सा आ गया। तुम्हें ये सब बोलने की वहां जरूरत क्या थी? यार इंसान हूँ, दोस्त परेशान है, कैद में है, कैद से बढ़ के क्या परेशानी होती है इंसान की? तो आप कब बताएंगी वो? ये नहीं बताया, मैं खुद रब्ता करूंगा। नजम, तुम उन्हें तंग मत करना, जैसा वो चाहती हैं बिल्कुल वैसा करना। अगर ज़ारा और मामा यही चाहती हैं कि मुझे सजा हो जाए तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। बस वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें तो मसला जल्दी हल हो जाएगा। वैसे काम तो हमारा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। मुझे तो ताबीर के बारे में बहुत फिक्र हो रही है। कितने शौक से हम दोनों ने शादी की थी, और शादी के पहले रोज ही ये हादसा हो गया। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। क्या मैं अहमर को बता दूं कि उसकी बीवी किसी और के साथ घूम रही थी? नहीं नहीं, वो पहले ही बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएगा। नजम, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ठीक है, मैं फोन करूंगा आंटी को। आंटी तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आई? आई थी, ताबीर भी साथ थी। अब आए तो उन्हें कुरेदना, हो सकता है अगली पेशी में तुम्हें जेल भेज दें अगर उन्होंने बयान ना दिया तो। जहाँ मर्जी भेज दे, यहाँ कौन सा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। अच्छा सुनो, थानेदार को मैं कुछ पैसे देकर जाऊंगा ताकि जितना हो सके वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं हर एक को कुछ ना कुछ रकम देता रहता हूँ। अब जाहिर है चिकोट ने कहना है, हमें वही करना होगा। हाँ ये भी ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है ना, मैं ट्राई तो करूंगी। हाँ नहीं, तुम किससे बातें कर रही हो इस वक्त? अब आप ही कोई भी नहीं है। मेरी फ्रेंड है, बाहर के मुल्क रहती है ना, तो इसी वक्त ऑनलाइन होती है। झूठ मत बोलो, तुम्हारा झूठ साफ पकड़ा जाता है। बहन हूँ तुम्हारी, ये अच्छा नहीं कर रही तुम। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अबीर, तुम्हें पता है अम्मी की हालत, और जो मेरे साथ हुआ उसका भी इल्म है तुम्हें। अम्मी को बहुत सदमा है कि मैं वापस आ गई हूँ। अब अगर तुमने कोई तूफान खड़ा कर दिया तो वो बिल्कुल ही बिस्तर पे लग जाएंगी। नहीं आपी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सब लड़कियां लड़कों से बातें करती हैं। हमारे घर में सब लड़कियों जैसे हालात नहीं है, और अगर सब करती भी हैं तो गलत करती हैं। अगर पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें मोबाइल लेकर देते हैं,
इसका ये मतलब नहीं है कि हम गैर लड़के से बातें करना शुरू कर दें। पता है तुम्हें, ये लड़के सिर्फ टाइम पास करते हैं। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, अगर तुम वक्ती जज्बात के उबाल में सीरियस हो गई तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे सामने आएंगे। नहीं आपी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बहुत दुख सह चुके हैं। अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने किस तरह हमें पढ़ाया, लिखाया, संभाला, तुम सब जानती हो अबीर। मेरी शादी भी उन्होंने इसी डर की वजह से जल्दी कर दी कि पता नहीं क्या होगा। और तुम्हें पता है कि मैंने ये फैसला कैसे दिल पर पत्थर रख के कबूल किया था, सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए। उन्हें अजान पर ट्रस्ट नहीं था, जबकि मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन मैंने रेजिस्ट नहीं किया और स्टैंड भी नहीं लिया, बस चुपचाप अम्मी के बताए रास्ते पर चल पड़ी। अम्मी को ये पछतावा भी है कि मैंने उनकी बात मान ली और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुमने उनको भी देखना और अपने आप को भी देखना है। मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोई और दुख, कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात याद रखना अबीर। आपी मैंने कहा ना, अब नहीं करूँगी, गलती हो गई है मुझसे। मैं तो बस दिल लगी दिल लगी नहीं है, इसी से बड़े बड़े तूफान आते हैं।